हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक खंडेलवाल और आज मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं केशव ग्लोबल एकेडमी के आपके अपने फेवरेट चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बड़े प्यार से इसको लोग एपी भी बोलते हैं। और इसी का एक छोटा भाई और आता है जिसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। हमें केवल बड़े भाई के बारे में पढ़ना है, तो इसी को देखते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले इसके बारे में समझिए कि सर चैप्टर ये है, क्या क्या बता रहा है। भाई नंबर्स जब सीरीज में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने कई बार वो क्वेश्चन देखे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, आपसे पूछूं अगला नंबर क्या होगा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी भाग के जवाब दोगे आप, सर अगला नंबर 12 होगा। भाई 2 की टेबल चल रही है, बिल्कुल अगला नंबर 12 होगा। चल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, बीच वाला नंबर कौन सा होगा? सर ये कुछ चल रहा है, सर 3 की टेबल चल रही, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो इसी तरह 3 7 21 होता है बेटा। अच्छा, ये तो मैंने टेबल में पता कर लिया कि भैया एक टेबल चल रही है और ये मेरे पास बहुत छोटी सी सीरीज थी, ये मेरे पास बहुत छोटी सी सीरीज है। अगर मैं इसी सीरीज में आपसे बोलूं कि बेटा पता करो 299 टर्म कौन सी होगी, 299 पोजीशन पे, 299 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? अब बताओ मेरे को इतना जल्दी, जितना जल्दी आंसर दिया आपने। मैं आपसे इसमें बोलूं बेटा 51 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप मुझे नंबर दो, कौन सा नंबर आएगा, तुरंत जवाब देना है। ठीक है ना? तो जब सीरीज लंबी होती है बेटा, छोटी सीरीज में तो हम तुरंत पता लगा लेते हैं, 4-5 नंबरों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-5 डिजिट तो ऐसे निकल जाती है। अच्छा, सीरीज बड़ी होती है तब हम कैसे पता लगाते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। तब हम कैसे पता लगाते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। ठीक है, इतना समझ आया होगा बेसिक, कि मतलब छोटी सीरीज में तो हम तुरंत बता देते हैं। अभी बड़ा, अगर कहीं लंबे खेल में जाना है, हमें लंबे खेल में जाना है, तो लंबे खेल में कैसे जाएंगे, मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, मैं कोई भी एक सीरीज लेता हूं, मैं उसी के बेसिस पे मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए भाई, मैं एक सीरीज ले रहा हूं, अभी मैं यहां पे 17, 19, 21, 23, ये मेरे से बोलता है कि इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी और इस सीरीज में मुझे 17th नंबर बताना है कौन सा होगा, 17वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा मुझे बताना है, और वो भी तुरंत। अभी आप ऐसे सीरीज बनाने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, देखिए हम किसी भी सीरीज में, ये जो मेरे पास सीरीज बनी है ना बेटा, ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, एपी सीरीज। एपी सीरीज में क्या खास बात क्या है, इसके फीचर्स क्या है, उसकी बात बताता हूं। इसमें बेटा एक तो क्या होता है कि जो पहले 2 नंबर हैं और उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट जो 2 नंबर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, इधर जो डिफरेंस है वो इधर के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब कि A2, अब यहां पे देखिए मैं इस सीरीज को कुछ इस तरह लिखता हूं, A1, A2, A3, A4, ऐसे चलता जाएगा। मुझे क्या पता करना है, A17 पता करना है, मुझे 17th टर्म निकालनी है मुझे। तो बेटा इसमें देखिए डिफरेंस, मतलब कि A2 माइनस A1, ये किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2 के डिफरेंस के बराबर होगा।
ऐसे ही ये a3 माइनस a2 किसके बराबर होगा, a4 माइनस a3 के डिफरेंस के बराबर। मतलब कि पूरी सीरीज में जो डिफरेंस होता है ना नंबर्स का वो सेम होता है। दो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस जो होता है, दो मतलब एक के बाद एक जो नंबर है उनका डिफरेंस बेटा सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चलेगा क्या होता है। ठीक, डिफरेंस कॉमन रहता है, कॉमन डिफरेंस वाली बात हमने यहाँ पे कर ली। चलो अब इसमें और बातें करते हैं। देखो बेटा मैं इसको डिनोट करता हूं a इक्वल टू क्या लिखते हैं हम इसमें, फर्स्ट टर्म। a क्या होती है, फर्स्ट टर्म। a होती है फर्स्ट टर्म। किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो उसको हम a डिनोट करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, d होता है कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। a हो गया, d हो गया। अब इसमें एक आता है n। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। कौन से नंबर वाली टर्म आपसे पूछिए, 17th वाली पूछिए। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गया। अब इन तीनों को लेके एक फॉर्मूला बनता है, इन तीनों को लेके एक फॉर्मूला बनता है। आपसे पूछा 17th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी डिजिट आएगी, अगर आपसे पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे n आपको क्लियर है, मैंने बता दिया क्या होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन सी पोजीशन पे पूछ रहा है। तो चलो फॉर्मूले में कुछ बातें रखते हैं अपन और आंसर निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं फॉर्मूले को मैं आगे इसको लेके सॉल्व करूं इस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो मैं सीधा सा मैं फॉर्मूले के ऊपर आता हूं। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसमें बेटा ये देखिए n मेरे पास क्या है 17, तो मुझे 17th टर्म निकालनी है। अब इसमें a मेरे पास क्या है 17 है। a क्या होती है, हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, तो ये 17 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सी नंबर की टर्म पूछ रहा है, 17th नंबर की टर्म पूछ रहा है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस कर दो। 19 माइनस 17, 19 माइनस 17 कर दिया माइनस, कितना आया कॉमन डिफरेंस 2। अच्छा थर्ड नंबर को सेकंड से माइनस करके देखो एक बार, 21 माइनस 19, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अगर बेटा आपका कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है आपकी ये एपी में है। अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस 3 आता, कुछ चेंज होता, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अभी तो देखो कॉमन डिफरेंस देखो बेटा सेम आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये सीरीज एपी में है। तो मींस कॉमन डिफरेंस की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 2। अब सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। a17 इज इक्वल टू 17 प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 16 इंटू 2, 17 प्लस 2 इंटू 16 32, कितना हो गया ये टोटल करने पे 49। तो a17 मतलब 17 पोजीशन पे जो टर्म आ रही है हमारे पास क्या आ रही है बेटा 49। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। और इसी तरह बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये? चलिए अगर ये क्लियर होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है बेटा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इस क्वेश्चन को।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 9, 13, 17, 21। अब आप लोगों को फाइंड करनी है बेटा 24th टर्म। ऐसे 24वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? देखो फर्स्ट पोजीशन पे A1 पे है 9, A2 है 13, A3 है 17, A4 है। ऐसा आपको चलते जाना है और ये 24 पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म आएगी। तो बेटा आप लोगों को मैं देता हूं 1 मिनट का टाइम, फॉर्मूला लगाओ, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और आंसर निकालो जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं आता है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है बेटा, फर्स्ट टर्म आप लोगों को पता है, फर्स्ट टर्म आप लोगों को दिख रही है क्वेश्चन में साफ साफ। कॉमन डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो और एन भी आप लोग निकाल सकते हो। निकालना क्या है? एन आपको गिवन है बेटा ऑलरेडी। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, देखते हैं किसका आंसर आता है। कौन पहले मुझे आंसर देता है, कौन हैंड रेज करता है, जल्दी से जल्दी फटाफट। बोर्ड में अपने पास केवल 3 आंसर रहते हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत टाइम हम इधर उधर देखने में निकाल देते हैं और थोड़ा बहुत टाइम हम क्वेश्चन पेपर पढ़ने में निकाल देते हैं और रिमेनिंग जो बचा हुआ टाइम है उसको हम क्वेश्चन गलत करने में निकाल देते हैं कुछ थोड़ा बहुत टाइम। फिर बचा हुआ टाइम हम जो सही क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये उन्हीं में से है, सही क्वेश्चन में से ही है जो आप सॉल्व करोगे बचे हुए टाइम में। तो बेटा जल्दी करो, जो थोड़ा सा टाइम आपके पास है उसमें आंसर बताओ। चलो, हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका। जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे एक बार देखिए बेटा। इसमें फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं पहले। फर्स्ट टर्म मींस ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 9। इस सीरीज की सबसे पहली टर्म क्या है 9 और ये 9 क्या है अपने पास A1 है। फर्स्ट टर्म में A1 या फिर A कुछ भी बोलो। चलिए बेटा कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं मैं यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा अपने पास, जल्दी से बोल दीजिए मेरे को। कॉमन डिफरेंस देखते हैं, मुझे माइनस करना आता है नहीं आता। 13 - 9 = 4 होता है। अब मैं चेक करूंगा पहले ये टर्म AP में है या नहीं है। तो मतलब 17 - 13 करके देखूं एक बार में, क्या है बेटा 4 आया, बिल्कुल ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया बेटा। डी आ गया। और नंबर ऑफ टर्म जो अपने से कौन सी पोजीशन पे पूछा है 24th पोजीशन पे पूछा है, तो इट मींस एन की वैल्यू 24। ये सब आपको क्या है बेटा इसमें गिवन है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सब तो आपको गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A24 = A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला लगाना है अपने को an का। तो A24 क्या हो जाएगा, A क्या है अपने पास 9 प्लस n क्या है अपने पास 24 - 1 × कॉमन डिफरेंस अभी आप लोगों ने निकाला है बेटा 4। तो 9 + 23 × 4, तो 9 + 92। 4 3 12, 2 1, 4 2 8 1, 92 हो गया। टेबल आनी चाहिए बेटा, टेबल आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कितना हो गया 92 + 9, 9 2 11, 101। आई होप मैंने सही किया है मैंने कैलकुलेशन। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, आंसर आपका आना चाहिए। तो ये है बेटा अपना एक और क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा। अच्छा, आप लोग अब ये चेक तो कर सकते हो कि ये टर्म AP में है या नहीं है। AP में है या नहीं है ये आप लोग चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, पहले एक बार चेक करने के आप मुझे बताना कि वो टर्म AP में है या नहीं है। देन हम आगे फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से, सो दैट मैं इसको इरेज कर सकूं। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1
जिसमें हमको देखना है कि ये जो टर्म्स हैं ये एपी में है या नहीं है, और फिर अगर है एपी में है तो हमें ये भी देखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, आपको ये भी इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में के लिए अलग से मैं सीमाएं खींच देता हूं ताकि तीनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो पहले पार्ट की बात करता हूं बेटा। पहला पार्ट है अपना 6, 9, 12, 15। तो इसमें बात करूं A1 जो है वो है 6, A2 है 9, A3 है 12 और A4 है 15। अब आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 ये प्रूफ करना है। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब कि इसको इससे माइनस किया, इसको इससे किया, और देखना दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मतलब 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 9, 3 इज इक्वल टू 3। Hence the terms आर इन एपी। भाई टर्म्स तो एपी में आ गई। अब इसमें अपने को इसकी फर्स्ट टर्म पता करनी है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है, सबसे पहली टर्म सीरीज की क्या है 6, और कॉमन डिफरेंस आपने ये माइनस किया है A2 माइनस A1 3, ये आपका क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा आपको फर्स्ट टर्म दिख रही है क्या है -7, और कॉमन डिफरेंस अभी अपन फाइंड करेंगे इसमें। उससे पहले मैं ये पता कर लूं कि ये एपी में है या फिर नहीं है। चल -9 -7, ध्यान दीजिएगा मुझे यहाँ पे नंबर के साथ जो साइन है मुझे वो भी लेना है। ये वाला माइनस अलग है और डिजिट के साथ जो माइनस है वो अलग है, ठीक है। सिमिलरली -11 -9, मतलब कि मैंने इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो -9 माइनस 7 क्या हो जाएगा -9 प्लस 7। सिमिलरली यहाँ -11 प्लस 9, दोनों तरफ बेटा सेम आ रहा है -2 और -2। Hence the term is in AP। जो टर्म है वो किसमें है बेटा एपी में। अब देखिए फर्स्ट टर्म आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं क्या है -7, और कॉमन डिफरेंस आप लोग यहां फाइंड आउट कर चुके हैं क्या है -2, ठीक है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। फिर थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए थर्ड पार्ट में बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म है क्या 3/2, फर्स्ट टर्म है 3/2। चलिए कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। उससे पहले मैं चेक करूंगा कि ये टर्म एपी में है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे हम 1/2 से माइनस करेंगे 3/2 और -1/2 से माइनस करेंगे 1/2, ठीक है। चल सॉल्व करते हैं। एलसीएम आता है बेटा 2, ऊपर 1 माइनस 3 माइनस करने पे क्या आता है -2। यहां पे सॉल्व करते हैं एलसीएम क्या आता है 2, ऊपर सॉल्व करने पे क्या आता है -2, कैंसिल आउट किया -1 इज इक्वल टू -1। मतलब अपने दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं हेंस द टर्म इज इन एपी। ये जो टर्म किसमें होगी बेटा एपी में होगी। अच्छा टर्म एपी में होगी तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा -1, जो हमने अभी फाइंड आउट किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। ये 3 पार्ट हैं जो आप लोगों को करने हैं, और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आगे के 4 पार्ट और हैं इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। वो आप लोग अपनी बुक से खुद सेल्फ ट्राई कीजिए। नहीं आते हैं तो आप डाउट्स पूछिए, वो हम आपको क्लियर करें। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। अब नेक्स्ट आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है और एक कॉमन डिफरेंस गिवन है बेटा। अब मेरे से इसने ऐसा बोला कि मुझे आगे की 4 टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म गिवन है और आगे की 4 बताओगे तो टोटल 5 टर्म हो जाएगी ना। चलो फर्स्ट टर्म गिवन है तो आगे की 4 बतानी है इसको, और कॉमन डिफरेंस 1/2 है।
करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म है -1 और सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। देखो -1 + 1/2, मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट टर्म जो थी -1 थी, कॉमन डिफरेंस था 1/2, मैंने ऐड कर दिया। बहुत छोटी बात है, क्लास 10th में आ चुके हैं अब एलसीएम लेना तो हमें आता ही होगा। एलसीएम आ गया 1 और 2 का 2, इस 2 को ऊपर लेंगे तो -2 + 1, तो क्या हो गया सॉल्व, ये -1/2। तो बेटा सेकंड टर्म अपने पास क्या आ गई, -1/2। अब देखो सेकंड टर्म अपने पास -1/2 आ गई, फिर उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है। देखो मैंने सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या किया था, मैंने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया था। अब मैं निकालूंगा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, A3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा बेटा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। अब मैं फर्स्ट टर्म में नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। जब मैंने A1 दिया हुआ था तो A2 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में मैंने ऐड किया था, अब A3 निकालने के लिए सेकंड टर्म में ऐड करूंगा। तो सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, -1/2 और +1/2 ऐड किया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएंगे दोनों 0। तो ये आ गई मेरे पास क्या बेटा, थर्ड टर्म 1/2। अब बेटा फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मतलब कि A3 + D मींस 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया। आधा और आधा मिला के क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही आप आगे की निकाल सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं। A5 में क्या करेंगे, 1 में 1/2 ऐड कर देंगे। तो बेटा A5 में आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं, A5 आप लोग सेल्फ निकालिए, A5 आप लोग सेल्फ निकालिए क्या होती है। सिमिलरली इसमें बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाला नोट डाउन कीजिए एक बार, फर्स्ट पार्ट। तब देखिए बेटा सेकंड पार्ट में बात करता हूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म मेरे को गिवन है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है D, ठीक है। अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है इसकी, तो देखिए मैंने सेकंड टर्म में क्या किया था, मैंने फर्स्ट टर्म में मैंने D ऐड कर दिया था, तो यहां पे भी मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मतलब 1/3 + 4/3 कर सकता हूं बेटा ऐड, ठीक। सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर 5, तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या आ गई बेटा, 5/3। चल सेकंड टर्म आ गए, उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म में मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म निकालते टाइम मैंने क्या किया था, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दिया था, तो यहां पे भी सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मींस 5/3 में मैं क्या ऐड करूंगा बेटा, 4/3 ऐड करूंगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे देखिए A3 मेरे पास आ जाएगा क्या, एलसीएम आ जाएगा 3, 5 + 4 हो गया 9, इसको कैंसिल आउट किया, क्या आया 3, तो मेरे पास थर्ड टर्म क्या आ गई बेटा 3, थर्ड टर्म मेरे पास आ गई 3। सिमिलरली मैं फोर्थ टर्म निकाल सकता हूं, मतलब कि A3 प्लस कॉमन डिफरेंस मींस 3 प्लस क्या है 4/3। बिल्कुल सही बात है, 10th में आ गए, एलसीएम करना जानते हैं हम लोग, रैशनल नंबर को ऐड करना भी जानते हैं हम लोग, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐड करना बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि आप लोग जानते हैं बेटा, इतनी बेसिक बातें नहीं बताई जा सकती, ये छोटी क्लासेस की बातें, तो ये ऐड आप लोग सेल्फ सीखिए किसी तरह, कैसे करते हैं हमने कर दिया है यहाँ पे। A4 आ गया, इसी तरह आप A5 भी निकाल सकते हैं। A5 में क्या है, 13/3 + 4/3 करेंगे, 17/3 आ जाएगा A5, ठीक है, ये A5 हो गया। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में मैं बात करता हूं बेटा, इसका फर्स्ट टर्म अपने हो गया, मैंने सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा,
तो 0.6 प्लस 1.1 क्या हो जाएगा बेटा 1.7, ये क्या आ गई सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालने में क्या करूंगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, मतलब कि सॉरी थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, तो क्या आएगा 1.7 प्लस कॉमन डिफरेंस 1.1 2.8। फोर्थ टर्म निकालनी है सर, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं 3.9। तो इसी तरह ये 5 जो है फिफ्थ टर्म में वो आप खुद निकाल सकते हैं, ये बताने वाली बात नहीं है। इतना अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप फिफ्थ टर्म आप खुद निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए। फर्दर आगे के 3 पार्ट आप लोग 3-4 पार्ट जो भी है क्वेश्चन में वो आप खुद करिए। कोई डाउट आता है टेक्स्ट कीजिए, पोस्ट कीजिए, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, देखिए आज जो कुछ भी आपको इस लेक्चर में पढ़ाया मैंने उससे रिलेटेड आज मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, और ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो डाउट आप मुझसे क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, डाउट जो भी होगा जरूर क्लियर करेंगे। अगर क्लियर नहीं करते तो डाउट रह जाएगा, और वो बोर्ड में डाउट बन के बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा, और फिर मार्कशीट में बहुत बड़ा डाउट आएगा, और उस डाउट में जिंदगी भर डाउट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ डाउट को अभी क्लियर कर ले, क्योंकि डाउट जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द टर्म्स आर इन एपी। आपको चेक करना है कि ये जो टर्म्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको 18th टर्म निकालनी है इस एपी की। मैंने बताया था वीडियो जब तक शुरू हुआ था सबसे पहले ऐसे ही शुरू हुआ था कि इतने नंबर की टर्म बताओ मेरे को। मैं इसमें फॉर्मूले में हिंट दे देता हूं, फॉर्मूला आपका लगेगा an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप इसका सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। अब वो आप फाइंड आउट कीजिए क्या डी है, क्या ए है, और क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चंस के साथ कुछ, और आपके डाउट्स भी लेंगे। अगर कुछ डाउट मेरे पास आते हैं, पोस्ट होते हैं मेरे पास, तो जरूर मैं डाउट लूंगा, और अगर नहीं आते तो मैं आगे शुरू कर दूंगा क्लास। ठीक है बेटा।